हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये 2020 कोविड-19 की वजह से बहुत बुरा साल गया है, लेकिन उसमें फ़ायदे भी बहुत आ गए। गवर्नमेंट की तरफ से हमको पहला फ़ायदा जो मिलने वाला है, वो जो जिसने जिसने कोविड-19 के चलते मोराटोरियम की स्कीम चल रही थी, उसमें भी ईएमआई पे किए हैं, उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट आपके खाते में वापस भेजने वाली है। तो ये पहला दिवाली का तोहफा आपको आप बोल सकते हैं। दूसरा तोहफा जो मैं बोल रहा हूँ, वो पीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है, जो 8.5% से पीएफ का इंटरेस्ट रेट है, उसका ब्याज है, वो दिवाली में अपने खाते में आने वाला है। और तीसरा बेनिफिट, जो हमने लोन लिए है, उस लोन का इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, पूरा कम हो गया है। और अभी होम लोन अपने को 6.9% से भी मिल रहा है, 6.9% से भी मिल रहा है। ऐसे में हमने जो पहले 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 जो होम लोन वगैरह लिए थे, उसका रेट ज़्यादा है था। वो बैंकों ने उस पर 8%, 9%, 10% रेट लगाया था। तो आप भी आपका जो होम लोन है, उसका इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा रहेगा तो उसका बोझ आप कम कर सकते हैं। तो यह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होम लोन ट्रांसफ़र करने के सही तरीके कौन से हैं, और कैसे आप होम लोन ट्रांसफ़र करके कम ब्याज पे आ सकते हैं, और कैसे ईएमआई का बोझ कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप होम लोन का ईएमआई का जो बोझ है वो चुकाते चुकाते परेशान हो गए, और आपको ईएमआई को कम करना है, तो ये वीडियो आपके लिए खास बनाया गया है। तो दोस्तों, अभी 7% के नीचे बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट फिसल गए, लेकिन अभी अभी कुछ बैंक ऐसे भी है जो 8-9%, 10% तक आपको इंटरेस्ट लगा रही है। तो इसमें क्या चाहिए, जो अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, जो बैंक सबसे कम रेट दे रही है, उसमें हम अपना लोन शिफ्ट कर सकते हैं। कम से कम कितना चल रहा है, 6.9% चल रहा है। और अगर आप 9% पे कर रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा ईएमआई का बोझ आ सकता है। तो दोस्तों, चलिए थोड़ी सी प्लानिंग करके हम आपको बता देते हैं कि कैसे आप अपना होम लोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फ़र्क कितना पड़ते हैं देखते हैं। सपोज आपने होम लोन मौजूदा बैंक में 2016 से लिया है, आपने 30 लाख का लोन लिया है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25 है, और आपने 20 साल के लिए लोन लिया है, तो आपका ईएमआई का कॉस्ट आएगा 27.5 थाउजेंड। आप मान लीजिए आपने अगर उसको शिफ्ट करने का सोच लिया, अभी आपका 26 लाख का बचा है लोन। तो अगर आपने शिफ्ट किया 2020 में, और 26 लाख का लोन अभी आपको 6.9 से मिल रहा है, तो आपका 16 साल के लिए ईएमआई हो जाएगा 22,400। पहला ईएमआई था 27,500 रुपये, और अभी हो रहा है 22,500 रुपये। करीब करीब आप 5,000 रुपये बचा सकते हैं। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप 16 साल की अवधि के दौरान कुल ब्याज अगर 16 साल में कितना जाएगा, हो जाएगा 17 लाख के करीब करीब। और 16 लाख के पहले वाला जो बैंक है आपका, जो 9.25 से ले रहा था, वो ब्याज लेता है 24 लाख के करीब, 24 लाख के करीब। मतलब अगर आपने पहले बैंक और दूसरे बैंक के ब्याज में अगर दबाव देखी, तो लगभग लगभग 7 लाख रुपए का उसमें डिफरेंस आता है। तो 7 लाख रुपए का फायदा हो सकता है होम लोन ट्रांसफर करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, कैसे प्लानिंग करना है इसके बारे में देखते हैं। आप पहले क्या कर सकते हैं, जिस बैंक में आपका जो होम लोन चल रहा है, उस बैंक से जाइए, उसको बोलिए कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दीजिए। अगर वो कम करने के लिए मान जाते हैं, तो आपको ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप होम लोन कम करके ले सकते हैं, उसी बैंक में रख सकते हैं। मतलब अभी 9.25 चल रहा है, बैंक अगर आपको 7%, 7.5% भी देती है, तो भी आपका बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। ट्रांसफ़र मत कीजिए। तो अगर बैंक उसके लिए मना करती है, मतलब आप 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे और कम करने के लिए मना करती है, तो आप मतलब ट्रांसफ़र करने पर विचार कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, वो सब बैंक आपको बता देगी। बैंक में जाके आप उसको पूछने का, जिस बैंक में आपको होम लोन ट्रांसफ़र करना है, उस बैंक में जाके बोलने का उनको, उसकी प्रक्रिया आगे हो जाती है, और वो होम लोन डिस्चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों, शिफ्टिंग के लिए क्या चार्जेस है, तो शिफ्टिंग के लिए कम से कम 0.5, मतलब प्री क्लोजर का चार्जेस 0.5%। मतलब जितना आप मान लो 26 लाख आपका बचा है, तो 26 लाख के ऊपर 0.5% प्री क्लोजर चार्जेस करके अपना जो पुराना बैंक है वो लगा देगी। और अगर नया बैंक है, वो प्रोसेसिंग फ़ी भी लगा सकती है। तो ये जो अभी प्रोसेसिंग फ़ी बहुत सारे बैंकों ने फेस्टिव सीजन की चलती कम की है, या
विवोप की है, लेकिन जो पुराना बैंक है वो 0.5% तो लेगा ही लेगा। अगर आपको लंबी अवधि के लिए आपका लोन बचा है तभी ही आपको होम लोन शिफ्टिंग के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों, होम लोन ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ रूल है। होम लोन तभी से ट्रांसफ़र करना चाहिए जब आपका 15 से 18 साल का लोन बाकी है, मतलब कम समय का बचा है तो होम लोन शिफ्टिंग करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला ज़्यादा। उसके बाद जब आपका अमाउंट खूब बहुत ज़्यादा है तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपका राशि कम है, मतलब 20 लाख से कम है, तो आप होम लोन ट्रांसफ़र मत कीजिएगा, आपका नुकसान ही हो जाएगा। लोन शिफ्टिंग करने से पहले बैंक की सभी शर्तें, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन आपको जाननी चाहिए। पहले बैंक की क्या कंडीशंस है, दूसरे बैंक की क्या कंडीशन है, उसमें आपको कितना चार्जेस लगने वाला है, ये सभी कंडीशन को आप अगर देखते हैं और तब भी, और आपका जो लोन अमाउंट है वो ज़्यादा रहेगा और आपका टेन्योर ज़्यादा रहेगा 15 साल के ऊपर, तभी आप लोन ट्रांसफ़र के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी कुछ बातें। अगर इस बातों को, अगर आपका लोन ज़्यादा समय के लिए बहुत बड़ा रकम है तो आप डेफिनेटली खूब बहुत पैसा बचा सकते हैं। तो इसके लिए आप ये होम लोन ट्रांसफ़र का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।